हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो जैसे कि आपको पता है कि बिजनेस स्टडीज के लास्ट सेशन में हमने 6th चैप्टर यानी स्टाफिंग चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था। सिमिलरली आज के सेशन में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर दैट इज डायरेक्टिंग चैप्टर। डायरेक्टिंग चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन आज हम आपको केवल वो टॉपिक सजेस्ट करेंगे जो फाइनल एग्जाम में 100% आएंगे ही आएंगे, और वो सिर्फ 2 टॉपिक है। कौन से वो 2 टॉपिक है जिसको प्रिपेयर करना है और उनमें से किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं वो कंप्लीट आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप ये टॉपिक्स कवर कर लेते हैं तो आपके 6 मार्क्स आसानी से कवर हो जाएंगे। लेकिन भाई स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, बिजनेस स्टडीज का टर्म 2 सिलेबस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने कोई भी सेशन मिस किया है, कोई भी नोट्स आपने मिस किए हैं, तो सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। जब आपके पास टाइम हो और जब आपका मन हो, आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में जरूर देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि कुछ बेनिफिट आपके फ्रेंड्स का भी हो जाए। चलिए सबसे पहले, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हमने आपको क्लियर कट बता दिया बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 7 और टॉपिक हमारे पास सिर्फ 2 ही होंगे। आपको ये 2 टॉपिक ही प्रिपेयर करने हैं और इन 2 टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के बाद आपके 6 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो एक एक करके सबसे पहले हम ओवरऑल अगर टॉपिक देखें तो यहां पर हमारे पास 5 to 6 टॉपिक्स हैं। जैसे सबसे पहले डायरेक्टिंग होता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। डायरेक्टिंग के जो मेन एलिमेंट्स होते हैं जैसे सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, यानी ओवरऑल 5 to 6 टॉपिक्स हैं। लेकिन भाई अब इस समय जब एग्जाम को बस कुछ ही दिन बचे हैं तो उसमें आप ये सारे टॉपिक्स तो नहीं कर सकते। आपको केवल वो टॉपिक पिक करने हैं जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और सच मानो, हमने प्रीवियस 10 इयर्स के एग्जाम्स को एनालिसिस किया है और हर बार के एग्जाम में ये क्वेश्चंस, ये टॉपिक्स जरूर आए हैं, तो आपको भी यही प्रिपेयर करने हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट टॉपिक की, फर्स्ट टॉपिक जो कि 3 नंबर के लिए एग्जाम में आएगा, एग्जाम पैटर्न हमने पूरा एनालिसिस किया है टर्म 2 का, उसमें 3 नंबर का एक क्वेश्चन मोटिवेशन में से आएगा ही आएगा। मोटिवेशन होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है। मोटिवेशन में जो मैस्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है जिसमें 5 नीड्स ऑफ हायरार्की एक्सप्लेन की गई हैं, वो पूछा जा सकता है। या फिर जो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए जाते हैं वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए, वो भी पूछे जा सकते हैं। तो पहला टॉपिक जो 3 नंबर आपके पक्के करवा देगा वो आपके सामने है। मोटिवेशन का टॉपिक आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। सेकंड टॉपिक जो आपको प्रिपेयर करना है वो भी 3 नंबर का ही आएगा, यानी 3 नंबर के 2 क्वेश्चन डायरेक्टिंग चैप्टर में से पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन मोटिवेशन में से ही आएगा और दूसरा क्वेश्चन लीडरशिप में से ही आएगा। आपको वो अच्छे से करना है। लीडरशिप होता क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, मीनिंग, और सेकंड या फिर उसके स्टाइल्स पूछे जा सकते हैं, ऑटोक्रेटिक स्टाइल, डेमोक्रेटिक स्टाइल या लेजिस फ्री स्टाइल। इनमें से कोई भी एक पूछा जा सकता है, हो सकता है तीनों पूछे जाएं। तो भाई अगर तो आपको टॉपिक प्रिपेयर करने हैं तो मैंने टॉपिक बता दिए, अब आप इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन भी जानने हैं तो थोड़ा सा वेट करो, हम टॉपिक वाइज किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी आपको बताएंगे और उनको प्रिपेयर भी करवाएंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मोटिवेशन के टॉपिक में से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में। आपको मैंने प्रीवियस सेशन में भी बताया था कि भाई एग्जाम में आपको डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट 2 स्टाइल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट स्टाइल ऑफ क्वेश्चंस और एक होता है इनडायरेक्ट। अब दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या है ये भी मैंने आपको बताया था। डायरेक्ट क्वेश्चन बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको डायरेक्टली पूछा जाता है कि भाई बता दो ये है क्या, सीधा सीधा, कोई घुमा फिराकर क्वेश्चन नहीं आता, कोई स्टेटमेंट नहीं आती। इनडायरेक्ट क्वेश्चन जिसके आने के चांसेस 60% है, वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि इनडायरेक्ट क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो स्टेटमेंट वाइज आते हैं। आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाती है, उसको रीड करने के बाद आपको पता लगाना पड़ता है कि ये स्टेटमेंट कौन से चैप्टर में से है, कौन से टॉपिक में से है, फिर उसके बाद आपको आंसर करना पड़ता है। सो इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के डायरेक्ट क्वेश्चंस की।
फर्स्ट टॉपिक जो आपको डायरेक्टिंग चैप्टर में से प्रिपेयर करना है वो है मोटिवेशन। और मोटिवेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या पूछा जा सकता है? नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय मोटिवेशन? मोटिवेशन क्या है? मैस्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एक्सप्लेन कर दो। 3 नंबर के लिए आपको ये पूछा जा सकता है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है एक्सप्लेन मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन, मोटिवेटर और मोटिव के बीच में डिफरेंस क्या है? क्या तीनों एक चीजें हैं या तीनों में डिफरेंस है? तो 3 नंबर के लिए ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आपको बताना पड़ेगा कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के बीच में डिफरेंस क्या है। आखिरी, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। यानी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कौन से होते हैं, एग्जांपल की हेल्प से आपको उनको इलाबोरेट करना पड़ेगा। सो ये टॉपिक, मोटिवेशन का ये टॉपिक आपने प्रिपेयर करना है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो बहुत ही आसानी से आप उसका आंसर दे सकते हो, लेकिन अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन आया तो आपको पता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट की फॉर्म्स में या फिर केस स्टडी की फॉर्म में भी आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये 2 एग्जांपल्स आपके सामने रखी हैं। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में एज इट इज यही लाइन चेप के आ जाएगी। बोर्ड वाले अपनी लाइंस थोड़ी चेंज कर सकते हैं, लेकिन होंगी कुछ इस प्रकार की इनडायरेक्ट क्वेश्चंस की लाइंस। जैसे यहां पर हमें कह रहे हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इट मींस द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबऑर्डिनेट्स टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर टू अचीव सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, आइडेंटिफाई एंड जस्टिफाई इट। स्टेटमेंट आपको दी है, इस स्टेटमेंट को रीड करके आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहां पर किस टॉपिक की बात कही जा रही है और उसको जस्टिफाई भी करना है। हमें तो पता है कि ये क्वेश्चन मोटिवेशन में से है, तो ऑब्वियसली मोटिवेशन के बारे में ही पूछा जा रहा है, लेकिन एग्जाम में आपको तो नहीं पता होगा ना कि ये लाइन कौन से चैप्टर में से है। तो इसलिए आपको अच्छे से इन लाइंस को रीड करना है, 1 बार 2 बार या 3 बार अगर जरूरत पड़े तो रीड करना है और पता लगाना है कि कौन सा टॉपिक है ये। सो सिंपल हमें पता चल रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इट मींस, यहां पर ये इट क्या है? इट मींस द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबऑर्डिनेट्स टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर। इसका मतलब है कि सबऑर्डिनेट्स को एक डिजायर्ड मैनर में काम करवाना, यानी उनको मोटिवेट करना ताकि वो हार्डवर्क कर सके। सो यहां पर मोटिवेशन की बात कही गई है और वो आपको जस्टिफाई भी करनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ऐसे ही एक और क्वेश्चन जो आपको इनडायरेक्ट वे में पूछा जा सकता है, लाइक इट इज एन इंटरनल फीलिंग। इंटरनल फीलिंग क्या होती है? ऑब्वियसली मोटिवेशन। मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग होती है, यानी यहां पर भी मोटिवेशन की बात ही कही गई है। आगे, द अर्ज डिराइव्स डिजायर्स, एस्पिरेशंस, स्ट्राइविंग्स और नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स व्हिच आर इंटरनल इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर। मतलब कुछ ऐसी चीजें जो फुलफिल नहीं होती, जो ह्यूमन बीइंग को उत्साहित करती हैं, जो इंटरनल होती हैं, ह्यूमन बिहेवियर को अफेक्ट भी करती हैं। एक्सप्लेन करो विद द हेल्प ऑफ मैस्लोज थ्योरी। ऑब्वियसली मोटिवेशन, तो यहां पर आपको मोटिवेशन का मीनिंग और मैस्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एक्सप्लेन करना है। तो एग्जाम में आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनकी प्रिपरेशन आपको करनी है। एनसीईआरटी की बुक जरूर रीड करके जाना, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आते हैं। आपको पता है मैस्लोज थ्योरीज में टोटल 5 हायरार्किकल नीड्स दे रखी हैं। आपको एक ऐसा क्वेश्चन भी आ जा सकता है जिसमें आपसे पूछे आइडेंटिफाई द नीड्स डिस्कस्ड। अब आपके सामने कुछ नीड्स लिख रखी हैं, इनको रीड करो और पता लगाओ कि यहां पर मैस्लोज थ्योरीज के अकॉर्डिंग कौन कौन सी नीड्स हाईलाइट की गई हैं। नंबर 1, these needs includes growth, self fulfillment and achievement of goals। मैस्लोज थ्योरी में वो कौन सी नीड्स है जहां पर हम अपनी सेल्फ फुलफिलमेंट की बात करते हैं? ऑब्वियसली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जो सबसे हाईएस्ट नीड होती है, जिसको फुलफिल करने के बाद एक बंदे को और कोई चीज मोटिवेट नहीं कर सकती। सो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड की यहां पर बात की गई है। सेकेंड, hunger, thirst, shelter, sleep, sex are some of the example of these needs. Basic psychological needs.
मतलब आपको एग्जांपल्स देकर भी पूछा जा सकता है कि यहां पर बताओ कौन सी नीड्स को हाईलाइट किया गया। ये एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। थर्ड, अफेक्शन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक्सेप्टेंस एंड फ्रेंडशिप नीड्स। बिलोंगिंगनेस नीड्स इसको कहा जा सकता है, अफेक्शन नीड्स, अफेक्शन या फिर फ्रेंडशिप नीड्स। फोर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑटोनमस स्टेटस, रिकॉग्निशन एंड अटेंशन नीड्स। स्टेटस नीड्स है ना, जिसमें स्टीम नीड्स जिसको कहा जाता है, अपना एक स्टेटस सिंबल इंक्रीज करना, स्टीम नीड्स। लास्ट, job security, stability of income, pension plans, etc. are these some examples of these needs, security needs. तो सिंपल है, आपको मोटिवेशन का टॉपिक ना अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर मोटिवेशन की बात की जाए तो यहां पर आपको एक केस बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब ये केस बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने है। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि जब भी आपके सामने कोई केस बेस्ड क्वेश्चन आता है ना, तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। एक बार दोबारा बता देते हैं। जब भी आपके सामने केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहले जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, उनको पढ़ना है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी। जैसे हमने क्वेश्चन रीड किया, द डिस्कशन गिवन अबव रिलेट्स टू विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मतलब यहां पर एक डिस्कशन की गई है, उस डिस्कशन को रीड करके आपको पता लगाना है कि यहां पर कौन से मैनेजमेंट के फंक्शन को डिस्कस किया गया है। अब आपको पता है टर्म 2 में मैनेजमेंट के कितने फंक्शंस हैं, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, यानी इन तीनों में से किसी एक को पूछा गया है। हमें तो पता है कि आज हम डायरेक्टिंग चैप्टर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहां पर डायरेक्टिंग फंक्शन ही पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन भी रीड करो। द 5 friends spoke about the different needs of people as the basis of their doing work. Identify these needs. यहां पर कुछ 5 दोस्त हैं जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं और अपनी नीड्स को इलाबोरेट कर रहे हैं। उन लाइंस को रीड करना है, कोट करना है, और उन लाइंस को कोट करते हुए आपको बताना है कि कौन सी लाइन में कौन सी नीड ऑफ हायरार्की एक्सप्लेन की गई है। यानी मैस्लोस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन की जो 5 नीड्स है ना, वो आपको यहां पर पॉइंट आउट करनी है। तो क्वेश्चन रीड करने के बाद अब आपके माइंड में क्लैरिटी हो चुकी है कि ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टिंग चैप्टर में से पूछा गया है। तो अब आप ये केस जब रीड करोगे ना, तो आपके मन में जो डाउट्स हैं, जो कंफ्यूजन है, वो दूर हो जाएंगी, क्योंकि अब आपको पता है कि ये क्वेश्चन डायरेक्टिंग चैप्टर में से ही है। तो चलिए अब रीड करते हैं। 5 students of BBA took part in a discussion. 5 दोस्त हैं जो BBA कर रहे हैं, उन्होंने एक ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया। The subject of their discussion was why do people get motivated to do anything. उनका टॉपिक क्या था कि लोग जो हैं वो मोटिवेट क्यों होते हैं, इसके ऊपर उन्होंने कोई डिस्कशन करनी है। देखो, केस बेस्ड क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करते हो ना, तो आपको लाइनें रीड नहीं करनी है, उनको अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि रीड करते जाओगे तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, अंडरस्टैंड करोगे तो सॉल्यूशन साथ के साथ मिलता जाएगा। द मेन पोर्शन ऑफ देयर डिस्कशन आर एज अंडर। ओके, द फर्स्ट स्टूडेंट सेड people work because they want to deposit wealth enough to protect themselves from diseases and to realize of their tension of old age. यानी पहले दोस्त ने कहा कि लोग जो है वो काम करना इसलिए ज्यादा पसंद करते हैं, हार्डवर्क इसलिए करते हैं क्योंकि भाई उनको ना अपने पैसे की चिंता होती है, वो अपना पैसा डिपॉजिट करना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं। बताओ यहां पर कौन सी डिस्कशन की गई है, विच नीड ऑफ हायरार्की इज डिस्कस्ड हियर। ऑब्वियसली ये लाइंस कोट करके आपको बताना है कि यहां पर सेफ्टी नीड्स को हाईलाइट किया गया है, यहां पर सेफ्टी नीड्स को हाईलाइट किया गया है, क्योंकि एक बंदा अपनी सेफ्टी के बारे में डिस्कस कर रहा है। आगे, द सेकंड स्टूडेंट सेड people work because they want to arrange food, clothes and shelter for themselves at any rate. लोग काम इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करना चाहते हैं। कौन सी नीड हाईलाइट की गई है? बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स। आपको एक्सप्लेन नहीं करनी है बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स होती क्या है, ये नहीं बताना है, आपको सिर्फ लाइन कोट करके बताना है कि यहां पर कौन सी नीड्स को हाईलाइट किया गया है। नेक्स्ट, द थर्ड स्टूडेंट सेड people work because
they want to reach the top of the field in which they are. They therefore put in unitary efforts. तीसरा स्टूडेंट कहता है कि लोग काम इसलिए करते हैं ताकि वो सबसे हाईएस्ट पोजीशन अचीव कर सकें, जिस पोजीशन को वो पाना चाहते हैं, जो उनका मेन ऑब्जेक्टिव है वो कर सकें, यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, सबसे हाईएस्ट नीड यहां पर डिस्कस की गई है. The fourth student said people work so that when they have money, people will become friendly with them and they will stand by them through thick and thin. लोग इसलिए काम करते हैं ताकि उनके पास पैसा हो और उनके पास दोस्त आए, उनसे रिलेशन एस्टेब्लिश करें. यानी कौन सी नीड यहां पर हाईलाइट की गई है? एक तरह से सोशल नीड्स, फ्रेंडली बिहेवियर वाली नीड्स. नेक्स्ट, द फिफ्थ स्टूडेंट सेड पीपल वर्क सो दैट दे may get respect in the society. Respect, esteem need. वो एक रिस्पेक्ट चाहते हैं, वो अपना एक स्टेटस सिंबल चाहते हैं. सो वो 5 नीड्स जो यहां पर हाईलाइट की गई हैं वो हमने पॉइंट आउट कर दी. इसी तरह आपको मोटिवेशन के रिगार्डिंग कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जिसमें आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, उस पैराग्राफ को रीड करके आपको पता लगाना होगा कि यहां पर कौन सी नीड्स फुलफिल हो रही हैं या फिर कौन सी नीड्स फुलफिल नहीं हो रही. टोटल 5 नीड्स होती है, मैंने अभी बताया. उनमें से कौन सी नीड्स फुलफिल हो रही हैं और कौन सी नीड्स फुलफिल नहीं हो रही, आपको सिर्फ इतना बताना है. सो वही क्वेश्चन आपके सामने है. बाय कोटिंग द लाइंस फ्रॉम द अबव पैरा, आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ समायरा व्हिच शी इज एबल टू फुलफिल. आल्सो एक्सप्लेन नीड्स ऑफ समायरा फॉलोड बाय द अबव नीड्स व्हिच स्टिल रिमेन्ड टू बी सेटिस्फाइड. यानी कौन सी नीड्स उसकी सेटिस्फाई हो चुकी हैं और कौन सी नीड्स समायरा की सेटिस्फाई नहीं हुई as per the 5 needs of Maslow's theory, वो आपको यहां पर हाईलाइट करना है. क्वेश्चन रीड करते हैं. Samira is working in a star company as a permanent basis. On a permanent basis, भाई वो permanent basis पे काम कर रही है, यानी उसको जॉब सिक्योरिटी मिल चुकी है. पहली नीड जो उसकी सेटिस्फाई हुई है, जॉब सिक्योरिटी, परमानेंट बेसिस. As per the job agreement, she had to work for 8 hours a day. 8 घंटे उसको काम करना है. And was free to work overtime. और वो ओवरटाइम करना चाहती है तो कर सकती है, यानी उसकी बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स भी पूरी हो रही हैं. ओवरटाइम करेगी, ज्यादा पैसा मिलेगा, तो वो अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी कर सकती है. समायरा वर्कड ओवरटाइम ड्यू टू व्हिच शी फेल्ट इल. उसने ज्यादा देर काम किया, लेकिन ज्यादा काम करने की वजह से वो बीमार हो गई. एंड हैड टू टेक लीव फ्रॉम हर वर्क. और उसको छुट्टी लेनी पड़ी. नो वन शोड कंसर्न एंड इंक्वायर्स अबाउट हर हेल्थ. किसी फ्रेंड ने या किसी कलीग ने उससे बात नहीं की, उसकी हेल्थ के बारे में कोई जानकारी नहीं ली, वो कैसी है, क्यों नहीं आई काम पर, किसी ने नहीं पूछा. She realized that she was fulfilling some of their needs, but some other needs still remains to be unfulfilled. जॉब सिक्योरिटी मिल चुकी है उसको, बेसिक नीड्स उसकी पूरी हो चुकी हैं, लेकिन फ्रेंडली बिहेवियर उसको नहीं मिला. यानी जो उसका इमोशन है वो उसका वहां पर सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा. यानी एफिलिएशन नीड्स जिसको कहा जा सकता है, बिलोंगिंगनेस नीड्स उसकी पूरी नहीं हुई है. सो कौन सी नीड्स सेटिस्फाई हो चुकी हैं वो हमने बता दिया, और कौन सी नीड्स सेटिस्फाई नहीं हुई हैं वो भी हमने बता दिया. सो मोटिवेशन में से आपको कुछ इस तरह से अपने टॉपिक्स और अपने क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, एग्जाम में आएंगे. 3 नंबर आपके हो गए पक्के. आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि अगेन 3 मार्क्स के लिए है, लीडरशिप. अगर यहां पर हम बात करें डायरेक्ट क्वेश्चन की, तो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? लीडरशिप क्या होती है, लीडरशिप के स्टाइल एक्सप्लेन कर दो. लीडरशिप क्या होती है, एक गुड लीडर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए. दीज आर दी 2 डायरेक्ट क्वेश्चंस. यानी इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं आएगा. लेकिन अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो आपको हो सकता है एक पैराग्राफ दिया हो और उस पैराग्राफ को रीड करके आपको पता लगाना हो कि बताओ यहां पर कौन से स्टाइल ऑफ लीडरशिप की बात कही गई है, विद द हेल्प ऑफ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. या फिर आपको हो सकता है कि एक पैरा दिया हो और उस पैरा को रीड करने के बाद कहा गया हो कि बताओ यहां पर कौन सा लीडरशिप ऑफ स्टाइल फॉलो नहीं किया गया है, कौन सा फॉलो किया गया है, क्या वो बेनिफिशियल है, मतलब उसके मेरिट्स हैं या फिर उसके ज्यादा डीमेरिट्स हैं. दैट्स इट. सो लीडरशिप में आपको लीडरशिप स्टाइल अच्छे से प्रिपेयर करनी है. इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपके सामने है. क्वेश्चन रीड करने से पहले आपको फाइनल क्वेश्चन रीड करना है. यानी ये जो पैरा दे रखा है ना, इसको पहले कभी भी मत रीड करो,
पहले आपको ये रीड करना है लास्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द लीडरशिप स्टाइल अडॉप्टेड बाय कृतिका। सो कृतिका ने कौन सा लीडरशिप स्टाइल यहां पर अडॉप्ट किया है वो आपको बताना है। देखते हैं 3 स्टाइल्स होते हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजिस फ्री यानी फ्री स्टाइल। तो तीनों में से कोई एक स्टाइल फॉलो किया है कृतिका ने, कौन सा किया है पता लगाते हैं। कृतिका इज पोस्टेड एट लोअर लेवल मैनेजमेंट एट लिब्रा कॉस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड। लोअर लेवल मैनेजमेंट पे वो काम करती है, ध्यान दो, लोअर लेवल पर। द डेली सेल्स ऑफ द कंपनी इज अबाउट ₹50 lakh ओनली। डेली की सेल्स 50 लाख रुपीज है। She has given her responsibilities that the production work of the company should continue uninterruptedly. टॉप लेवल और मिडिल लेवल ने उसको काम दिया है कि भाई आपको बिना इंटरप्शन के कंटिन्यूअसली अपनी प्रोडक्शन वर्क को कंटिन्यू रखना है। The managing director has asked her to focus her attention especially on the speed and quality of the production. She is doing this efficiently. Her reputation is that of successful leader. She takes every decision after discussing it with all the concerned person. ये मेन लाइन है जहां पर आपको आंसर मिलेगा। ऑटोक्रेटिक स्टाइल में आपको पता है सारे डिसीजंस खुद लिए जाते हैं। डेमोक्रेटिक में पता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ डिस्कशंस किए जाते हैं, उसके बाद फाइनल डिसीजन बनता है। तो यहां पर यही तो लिखा है, शी टेक्स एवरी डिसीजन आफ्टर डिस्कसिंग इट विद ऑल द कंसर्न पर्सन। तो यहां पर कौन सी लीडरशिप स्टाइल फॉलो की गई है? डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, क्योंकि यहां पर डिस्कशंस किए गए हैं। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। तो इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आंसर आपने कमेंट में जरूर बताना है। यहां पर आपको बताना है कि बताओ कौन सा लीडरशिप स्टाइल यहां पर फॉलो किया गया है। और दूसरा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करने के कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। सो कमेंट में आंसर जरूर बताना, एटलीस्ट फर्स्ट का आंसर जरूर बताना। सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आई होप मोटिवेशन और लीडरशिप के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हैं। नहीं क्लियर तो वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उनको क्लियर कर लीजिए, प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे एंड ग्रेट डे।